हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा माय चैनल जीवीएन जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए आज देखते हैं आज का टॉपिक आप लोगों का कौन सा है। निषेचन। कौन सा है? निषेचन। ठीक है, किसमें? पुष्प में निषेचन। ठीक है, तो पुष्पों में निषेचन की क्रिया दो बार होती है। एक तो होता है निषेचन और एक कौन सा होता है? द्विनिषेचन। दोनों को एक एक करके जानेंगे। द्विनिषेचन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि निषेचन क्या है और किस तरीके से प्रक्रिया, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो निषेचन की एक होती है निषेचन पूर्व अवस्था। कौन सी? पूर्व अवस्था। ठीक, इस निषेचन पूर्व अवस्था में क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण। ठीक, युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण कहां पर होता है? पराग कोश में। कहां पर होता है? पराग कोश में। और मादा युग्मक का निर्माण कहां पर होता है बेटा? अंडाशय में। मार्कर नहीं चला। कहां पे होता है? अंडाशय में। ठीक, और वो संरचना क्या होती है? भ्रूण कोश। क्या होती है? भ्रूण कोश। चलिए आगे देखते हैं। ये निषेचन की पूर्व अवस्था हो गई। जब युग्मक निर्माण हो जाते हैं तो युग्मक निर्माण के पश्चात में अब आती है निषेचन अवस्था। ठीक, इसमें क्या होता है? एक डायग्राम आप लोगों के लिए बनेगा। जैसे कि हमने कहा था ये होती है वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और यहाँ पर ये क्या होता है? अंडाशय। ठीक, ये पुष्पासन होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब परागकण यहाँ पे आता है तो हमने कहा था वो अंकुरित होता है और तो नरयुग्मक बनाता है ना। और यहाँ पर क्या होती है? नलिका होती है, और वो नलिका क्या होती है? सीधे यहाँ पर आती है। ठीक है, यहीं पर हमने क्या कहा था? उपस्थित होता है बीजांड। ठीक, इस तरीके से करके ये बीजांड होता है, और यहीं पे जो होता है वो क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। 1 2 3 कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं, 1 2 3 कोशिकाएं। ठीक, अब क्या होता है कि जब नर युग्मक यहाँ पे ये दो नर युग्मक जो आते हैं वो यहाँ पे नर युग्मक जब इस अंड कोशिका से जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन अवस्था में निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या बेटा? निषेचन। ठीक, तो निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक, और मादा युग्मक कौन सा बेटा? अंड कोशिका। ठीक, कौन सा? ये जो तुम्हारी दिख रही है अंड कोशिका, ये बीच वाली। ठीक है, अंड कोशिका से होता है। किससे होता है? अंड कोशिका से होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन से क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। किसका? भ्रूण का निर्माण होता। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। ठीक है, निषेचन से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। और जो भ्रूण है वो भ्रूण आगे विकसित होकर के किसका निर्माण कर लेता है? भ्रूण बीज का निर्माण करता है।
भ्रूण क्या बनाता है? भ्रूण बीज बनाता है, बीज बनाता है। ठीक, अब दूसरा जो नर युग्मक है वो जा करके किससे जुड़ता है? इस केंद्रीय कोशिका से। किससे? इस केंद्रीय कोशिका से। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में क्या होता है कि निषेचन के पश्चात, किसके? निषेचन के पश्चात दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से, किससे बेटा? केंद्रीय कोशिका से जुड़ता है, जुड़ता है और त्रिकेंद्रीय संरचना भ्रूणकोश, ध्यान से देख लेना, वो भ्रूणकोश है और ये क्या है? पोष लिख रहे हैं, भ्रूणकोश। ठीक, का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूणकोश का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे द्विनिषेचन कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, ठीक, इसे क्या कहते हैं बेटा? द्विनिषेचन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। द्विनिषेचन बहुत ज़्यादा जरूरी है। भ्रूणकोश क्या कर देता है? भ्रूणकोश भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। किसको? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं एक बार क्या होता है कि जब परागकण का अंकुरण होता है तो दो नर युग्मक बनते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। और जब ये जुड़ जाता है तो जुड़ के बाद में किसका निर्माण करता है? युग्मनज का, क्योंकि युग्मक जुड़ रहे हैं तो युग्मनज बनेगा। और युग्मनज बनेगा तो युग्मनज किसका निर्माण कर लेता है? भ्रूण का। और भ्रूण आगे चल करके किसका निर्माण करता है? बीज का। ठीक, आगे क्या होता है कि जब दूसरा नर युग्मक निषेचन के पश्चात, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो दूसरा नर युग्मक जो होता है वो केंद्रीय कोशिका से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? केंद्रीय कोशिका, जिसमें पहले से ही दो केंद्रक हैं। मैंने बताया था उसमें पहले से क्या है? दो केंद्रक है। उससे जब जाकर के जुड़ता है तो तीन केंद्रक हो जाते हैं, तो त्रिकेंद्रीय संरचना बनती है। इस संरचना को ही क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, भ्रूणकोश क्या है? तो द्विनिषेचन से बनी केंद्रीय संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं, जो भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। तो ये त्रिकेंद्रीय संरचना है जो भ्रूणकोश को क्या करता है? भ्रूणकोश होता है जो भ्रूण को पोषण देता है। अब ये जो निषेचन होता है जो कि दोबारा हो रहा है, ठीक है, नर युग्मक, दो नर युग्मक हैं, एक अंड कोशिका से जुड़ेगा, एक केंद्रीय कोशिका से जुड़ेगा। तो जो केंद्रीय कोशिका से जुड़ रहा है उसी को क्या कहा जाता है? यानी कि वो जब जुड़ जाएगा तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन से क्या बनता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अब निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन अवस्था और निषेचन के बाद की अवस्था। तो निषेचन के बाद की अवस्था क्या होती है देखते हैं। निषेचन की पश्चात अवस्था। ठीक है बेटा, तो निषेचन की पश्चात अवस्था क्या क्या होती है? इसमें क्या होता है
कि जैसे हमने कहा था जो वर्तिकाग्र होती है वो वर्तिकाग्र गिर जाती है, ठीक, जाती है। जो बाह्यदल होते हैं, बाह्यदल, वो भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कुछ कुछ में लगे रहते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, उसमें टमाटर में आप लोग देखे होंगे पीछे हरा हरा लगा रहता है, तो कुछ में लगा रहता है। दल भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक। और क्या होता है, जो अंडाशय होता है, अंडाशय फल बन जाता है, ठीक। अंडाशय आवरण जो होता है वो क्या बनता है, फलावरण बन जाता है, फलावरण, ठीक। जो बीजांड होता है वो क्या बना लेता है, बीज। और जो बीजांड आवरण होता है वो क्या बना लेता है, बीज आवरण, ठीक। तो ये निषेचन के पश्चात होने वाली प्रमुख घटनाएं हैं। वर्तिकाग्र क्या हो जाता है, झड़ करके गिर जाता है। वर्तिका भी क्या हो जाती है, वर्तिका मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वर्तिका भी क्या होती है बेटा, गिर जाती है, ठीक है। वर्तिका गिर जाती है, वर्तिकाग्र गिर जाती है, बाह्यदल गिर जाते हैं, दल गिर जाते हैं, सूख करके झड़ जाते हैं। अंडाशय जो है फल बना लेता है, अंडाशय आवरण फल आवरण बना लेता है, बीजांड जो है बीज बना लेता है, और बीजांड आवरण बीज आवरण बना लेता है, ठीक है मैडम। तो ये थी निषेचन के पश्चात होने वाली अवस्थाएं। इसके बाद में अगला टॉपिक आप लोगों का रहेगा कि मानव में जनन किस प्रकार से होता है, तो मानव जनन तंत्र बताएंगे, उसके बाद में फिर मानव जनन की प्रक्रिया बताएंगे। ये आप लोगों का पुष्पीय पौधों में खत्म हो गया, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।